फ्रेंड, जब कभी हम प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ दो तरह के कानून हैं। एक कानून जो हिंदू लॉ से गवर्न होता है, हिंदुओं के ऊपर, जैन, सिख, इन कम्युनिटीज, बौद्धिस्ट, इन कम्युनिटीज के ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है। दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल होता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी मिसकंसेप्शन हमारे समाज के अंदर प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर हैं और आज मैं बात कर रहा हूं आपसे मुस्लिम लॉ के बारे में। मुस्लिम लॉ से रिलेटेड मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा कंटेंट, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है और बहुत ज्यादा ऑथेंटिक चीजें भी अवेलेबल नहीं। जिस टॉपिक को मैं कवर करने जा रहा हूं वो टॉपिक है आज शादीशुदा लड़कियों के बारे में, कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है, जाहिर सी बात है उसके माँ बाप उसकी शादी करते हैं, उसको ब्याह देते हैं, वो अपने ससुराल चली जाती है, कुछ समय वहां रहती है और एक वक्त आता है जब उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है और जिस मायके में वो पली बड़ी थी वो अगर उसके माँ या बाप का है तो ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टी के अंदर एक शादीशुदा बेटी का भी हक होता है। यानी कि अगर एक 100 गज जमीन है और कोई लड़की जिसकी शादी हो चुकी है और ये प्रॉपर्टी उसके माँ या बाप किसी एक में से थी, चाहे वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी या उन्होंने वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के तौर पर अपने माँ बाप से, अपने और पूर्वजों से हासिल की थी, तब भी एक शादीशुदा लड़की का राइट अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में होता है। अक्सर भाई बहन ये कहते हैं, अक्सर जो भाई होते हैं वो ये कहते हैं कि तुम्हारी शादी में हमने बहुत सारा पैसा खर्च किया था। सपोज किसी लड़की की शादी में 10 लाख रुपए का खर्चा आया है और वो ये कहते हैं कि पिताजी ने तुम्हारी शादी की थी, वालिद साहब ने तुम्हारी शादी की थी, उसमें मैंने भी कुछ पैसे दिए थे और वो पैसे ही तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिस्सा हो गए और अब उनके इंतकाल के बाद तुम्हारा इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बहुत वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ, एक चीज बहुत स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी भाई ने या किसी भी पिता ने किसी भी लड़की, अपनी बेटी या बहन की शादी में XYZ कुछ भी अमाउंट पैसा खर्च किया था, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो पैसा प्रॉपर्टी के पार्टीशन में एडजस्ट किया जाएगा। जो पैसा स्वेच्छा से शादी के अंदर लगाया था वो शादी का एक्सपेंस था, लेकिन प्रॉपर्टी ओनर के इंतकाल होते ही शादीशुदा बेटी का उसके अंदर हिस्सा, उसके अंदर उसका शेयर जनरेट हो जाता है। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि ये शेयर कितना होता है। फ्रेंड्स, ये एक चीज को बहुत अच्छे से याद रखिए कि सपोज एक भाई है और दो बहनें हैं। यहाँ पर दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और भाई जो है वो माँ बाप की प्रॉपर्टी में रह रहा था। ये प्रॉपर्टी या तो माँ की थी या बाप की थी, दोनों का एक ही रूल अप्लाई यहाँ पर होगा। दोनों बहनों को अपना हिस्सा चाहिए और भाई अपना हिस्सा नहीं देना चाह रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि बहनों का हिस्सा कितना होगा। एक बहुत सिंपल सा आज मैं आपको एक लेमैन्स फॉर्मूला बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में आपको जाने की जरूरत नहीं है, कि दो बहनों का हिस्सा एक भाई के बराबर होता है। सपोज 100 गज की जमीन है, 100 गज की जमीन का अगर पार्टीशन एक भाई और दो बहनों के बीच में किया जाना है तो उसमें भाई के पास 50 गज जमीन आएगी और दो बहनों के पास 25-25 गज जमीन आएगी। यानी कि जितना हिस्सा एक भाई का होता है बहन का उससे आधा होगा। ये मुस्लिम कानून है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई कि एक बहन का हिस्सा होता है अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में, और दूसरी बात कितना हिस्सा होता है ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। तीसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर किसी शादीशुदा बहन को अपने माँ या बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना है तो वो कैसे लेगी। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जिस प्रॉपर्टी में आप हिस्सा मांग रहे हैं उसके अंदर आपका पोजीशन होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब आपका उस प्रॉपर्टी में पोजीशन होगा तभी आपको हिस्सा मिलेगा, क्योंकि ये एक शादीशुदा लड़की के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो एक वक्त में अपने ससुराल में भी हो और उसी वक्त में अपनी मायके में भी हो। ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप अपने ससुराल के अंदर हैं और जिस प्रॉपर्टी को आप पार्टीशन करना चाह रहे हैं वो एक वक्त में आपका मायका रहा है, तो आप यानी कि वो लड़की कोर्ट के अंदर सूट फॉर पार्टीशन अंडर मुस्लिम लॉ फाइल कर सकती है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि सिंगल बहन अपनी अपोजिट भाई और बहनों के ऊपर मिलकर केस फाइल कर सकती है, यानी कि एक तरफ सिर्फ एक बहन है और दूसरी तरफ जिनके ऊपर वो केस फाइल कर रही है वो उसकी बहन और भाई हो सकते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि दो बहनें मिलकर अपने बचे हुए भाइयों के ऊपर केस फाइल कर दें। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर जितनी पार्टीज हिस्सा लेने में इंटरेस्टेड हैं और वो एक साथ हैं, उनका एक ही मकसद है प्रॉपर्टी लेने का, और भाई उनको हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 बहनें या कितनी भी बहनें एक साथ मिलकर अपने बचे हुए भाइयों के ऊपर या जो उसमें एलआर्स हैं उनके ऊपर कोर्ट में सिविल केस फाइल कर सकते हैं। और इस सिविल केस के बेसिस पर अगर आप ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरे मदर या फादर में से किसी एक की थी और ये भी साबित कर देते हैं कि मैं उनकी एक औलाद हूँ, बेटी हूँ, तो फिर आप ये यकीन जानिए कि आपको कोर्ट के अंदर 100% रिलीफ मिलने वाला है
आपको 100% कोर्ट के अंदर शेयर मिलने वाला है। फ्रेंड्स, एक चीज और यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूं कि जब कभी पार्टीशन का केस फाइल किया जाता है तो ये सवाल पूछा जाता है कि इसके अंदर कोर्ट फीस कितनी फाइल होगी। तो यहाँ पर कोर्ट फीस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको लिए एक अलग वीडियो बना रहा हूं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी जिसको इस वीडियो के अंदर कवर करना आसान नहीं होगा। फिलहाल जिन कॉन्सेप्ट्स को मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है जो आप मुझसे मुस्लिम लॉ या पार्टीशन से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।